आपको फिर से वोटिंग करो। पर आपने किया क्या? तो उनको डायरेक्टिव्स है, एमएलए एमपी जो है, जो भी मिनिस्टर है, इन्होंने 5 साल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार लोगों को राहत दिलाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी देना चाहिए, कृषि की सारी बातें उनको मिलनी चाहिए। ये जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, ये वेलफेयर स्टेट की कल्पना डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आई है संविधान में। लोगों को मालूम ही नहीं था, बस लॉ एंड ऑर्डर है, यही सरकार का काम है, और युद्ध हुआ तो युद्ध लड़ना, बाकी कोई काम ही नहीं है। लोग यहाँ गरीब है, खाने के लिए मोहताज है, और यहाँ उनको डेमोक्रेसी क्या चीज़ है ये भी मालूम नहीं है। तो आप सत्तारूढ़ हो रहे हैं, सत्ता के बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग आम जनता, करोड़ों लोग जो भूखे कंगाल है, तो वो चाहते थे राइट टू वर्क, हर आदमी को काम मिले, राइट टू वर्क ये संविधान में आना चाहिए। आज कितने लोग बेकार हैं, क्या हालत है उनकी? तो राइट टू वर्क नहीं आने दिया, और राइट टू वर्क के बाद में वो कहते थे ये प्रोग्राम जो स्टेट सोशलिज्म का, ये प्रोग्राम का महत्व है राइट टू ब्रेड है कि यहाँ राइट टू वर्क का भी प्रावधान नहीं है, और राइट टू ब्रेड का भी प्रावधान नहीं। तो ये वो चाहते थे स्टेट सोशलिज्म के माध्यम से कि राइट टू वर्क, राइट टू ब्रेड मित्रों, और वो भी संविधान के माध्यम से, जो कि डेमोक्रेसी के माध्यम से, ना खून खराबी। There should not be bloodshed. Democracy is a form of government in which socio-economic changes can be brought about without bloodshed. ये उनका कहना है, without bloodshed, socio-economic changes can be brought about without bloodshed. ये बाबा सब चाहते थे, लेकिन जो यहाँ सदियों से बैठे हुए लोग हैं, जो कि सदियों से धनवान हैं, सत्ता भी है, वो नहीं जानी चाहिए, इसलिए उसको विरोध। हमारे जैसे चिंतक विद्यापीठों में लगे हुए उन लोगों ने देखना चाहिए। ये तो एक पहलू बताया, मैं तो कई पहलू, एक माह तक मैं भाषण दे सकता हूँ एक एक पहलू पर, ये तो एक पहलू है। लेकिन वो भी पहलू देश के लिए क्या था, क्या माने था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो कि मार्गदर्शक तत्व, किसके? सरकार के मार्गदर्शक तत्व। 5 साल तक आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ आप सत्ता में आए हैं, आप मंत्री बने, आप मुख्यमंत्री बने, आप प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन काय के लिए यहाँ क्या करना है आपको यहाँ? तो स्टेट सोशलिज्म का ये जो उद्देश्य था, ऐसा प्रावधान संविधान में हो कि जो जिसे कोई मिटा नहीं सके, हिला नहीं सके, वो रहे, और कोई भी पार्टी आए, वो कार्यक्रम उन्होंने उसको कार्यान्वित करना ही चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। तो इन्हीं गिने लोगों के लिए था क्या ये राजपाट? जब इतना बड़ा तुमने डेमोक्रेसी यहाँ लाई है, तो केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है यहाँ? व्हाट अबाउट सोशल डेमोक्रेसी? कितने जाति भेद पड़े हुए हैं, ऊंच नीच है, और कई सैकड़ों जातियां हैं, उसमें सेंस क्या है? ऊंच नीच का सेंस। आर्थिक कितनी विषमता पड़ी हुई है, जो आदमी महलों में रहता है, आलीशान रहता है, खाना पीना सारी बातें उसके पास है, और दूसरे लोग फुटपाथ पर सोते हैं, खाने के लिए नहीं है, तो उनका कुछ अधिकार नहीं, कुछ मिलना चाहिए नहीं। तो बाबा साहब ने कहा, मैं जिन करोड़ों लोगों का प्रतिनिधि हूँ, उनको कुछ मैं राहत दिलाना चाहता हूँ, जो कि ये प्रावधान संविधान में रहे, और यदि ये संविधान में नहीं आया तो फिर जैसे है वैसे रहेगा। तो संविधान में नहीं आया, थोड़ा बहुत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उन्होंने कहा, लाया उन्होंने। तो मित्रों, हर कलम, हर आर्टिकल बाबा साहब बनाते थे, और वो सभी के सहमति से होता था। 2 साल 11 माह 17 दिन कौन बैठा, किसने किया है? और इतनी ऊंचाई सोच की, और इतना सारा ज्ञान, तो क्या बाबा साहब केवल दलितों के नेता है? देश निर्माण करने में कितना बड़ा योगदान है मित्रों। विद्यापीठों में नहीं कहेंगे तो और कहाँ कहेंगे हम? वो भी कहेगी, राष्ट्रीयकरण होता तो साइज बार सब खेत होते, खेत के लिए पानी मिलता, खाद मिलता, सारी चीजें मिलती उस प्रोग्राम में। आज तो किसान, आप हर दिन देखते हैं पेपर में कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हर दिन है, एक दिन भी नहीं कि जिसमें आया नहीं कि किसान ने आत्महत्या की। क्यों हो रहा है ये सब? यदि बाबा साहब का प्रोग्राम यदि गवर्नमेंट के पास होता
तो आज ये हजारों के साथ में जो आत्महत्या हो रही है, कोई उसका कोई है ही नहीं, उसको कुछ राहत मिलती ही नहीं, मर रहे हैं लोग। नाक बनाने में ब्रिटिश काल में उन्होंने कितना काम किया, 10 डिपार्टमेंट थे उनके पास, इलेक्ट्रिसिटी भी था, वाटर सोर्सेज का भी था, बिजली था, सब था उनके पास, काम रोजगार भी था। तो उन्होंने जो देश के विकास की नींव डाली ब्रिटिश जमाने में, 4 साल वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहे, राष्ट्र उसको के मतलब वाइसराय के। तो क्या प्रोग्राम किया, कितने लोगों को मालूम है, इतनी सारी नहरें बनी, दामोदर वैली बनी, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ बनाई उन्होंने, वहाँ सारी बहुत सारी प्रोग्राम दिए उन्होंने उस वक्त। ये आर्कियोलॉजी उन्होंने आज दिखाई देता है सब आर्कियोलॉजी का, वो भी डिपार्टमेंट था। हवाई जहाज का डिपार्टमेंट भी था ब्रिटिश जमाने में, बहुत सारा के जितने एयरोड्रोम बने हैं वो बाबा साहब के जमाने में बने हैं, कितने लोगों को मालूम है। आज जो आर्कियोलॉजी दिखाई देता है सारा उसमें वो तो ब्रिटिश जमाने में किया, लेकिन स्वराज्य भारत में हमारा देश कैसा रहना चाहिए, उसकी सामाजिक रचना कैसी रहनी चाहिए, उसकी आर्थिक रचना कैसी रहनी चाहिए। आर्थिक राजकीय रचना तो है ही जनतंत्र की, लेकिन केवल राजकीय रचना से, केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से कुछ नहीं हुआ। एक वोट दिया, आदमी को एक वोट का अधिकार मिला, तो उसका मूल्य क्या है, उसका मूल्य ठीक है, पर उसकी जो आर्थिक समस्या है, उसकी जो सामाजिक समस्या है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पिछड़े हैं, उनको अच्छी जगह में मकान नहीं मिलता, पूछते हैं वो। मेरा अपना ही उदाहरण है, जब 1964-65 में यहाँ आया, जब कितने पहले आया मैं, आज 60 साल हो रहे मुझे, तो कोई मकान देने को खाली नहीं था। तो कौन है प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर तो ठीक है, लेकिन कौन है, हम बुद्धिस्ट है साहब, नहीं तरह नहीं हो सकता। ये हमारे अनुभव है, कोई झूठ मूठ नहीं है, अनुभव है। 60 साल में आ रहा हूँ, अभी मेरा 60 ईयर्स का वास्तव में ये जगह हूँ। कहने का अर्थ ये है कि ये जो लोग हैं जो साधनहीन है, जिनके पास रोजगार भी नहीं, कमाई का कोई साधन नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे जो लोग हैं करोड़ों के तादाद में, अब आज़ादी में उनको भी कुछ राहत मिलनी चाहिए। इसलिए स्टेट सोशलिज्म का प्रोग्राम हमारे संविधान में इस तरह से रखना चाहिए, उसके प्रावधान कि कोई भी मतलब पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए तो इस स्टेट सोशलिज्म के प्रोग्राम को हाथ नहीं लगा सकते, वो उसी जगह में रहेंगे, उसको कुछ नहीं, वो प्रोग्राम ही आपको अपनाना होगा और कार्यान्वित करना होगा। ये कंडीशंस बाबा साहब की थी, लेकिन ये नहीं माना गया। तो कहते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दे रहे हैं ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेमोक्रेसी का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा ही आर्थिक स्ट्रक्चर भी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी प्रिस्क्राइब करना चाहिए ना संविधान में। तो फिर उन्होंने आखिरी में उनके प्रपोजल्स नकारे गए। तो उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, जिन करोड़ों लोगों को मैं राहत देना चाहता था, उनका विकास करना चाहता था, उनको कुछ अधिकारों से मैं नवाना चाहता था, ये सारी बातें मेरे कल्पना में थी, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि रोजगार का अधिकार, राइट टू वर्क, और दूसरा है राइट टू ब्रेड। हर एक को ब्रेड का अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए इसको स्टेट सोशलिज्म, ये उसका मतलब था। लेकिन यहाँ राइट टू वर्क भी नहीं है और राइट टू ब्रेड भी नहीं है। कहाँ है, कहाँ लिखा है राइट टू ब्रेड? मरो भूखे, कहीं गारंटी नहीं है ना। राइट टू वर्क की भी गारंटी नहीं। कई लोग बैठे रहते हैं, वर्धा में रहते हैं, कैंपस में, जरा शहर में आकर देखिए, सवेरे वहाँ सोशलिस्ट चौक है, तो चौक में सैकड़ों लोग खड़े रहते हैं। किस लिए खड़े रहते हैं? लेडीज भी रहती है, जेंट्स भी रहते हैं, काम के लिए, कुछ काम करने के लिए। लोग कहेंगे कि चलो भाई हमारे यहाँ कुछ बिल्डिंग का काम है, चलो भाई ये काम है। लोग वहाँ आ जाते हैं 8-9 बजे से और बैठे रहते हैं 12-1 बजे तक। कोई गए तो गए, नहीं तो फिर घर चले जाते, काम नहीं मिला। तो वही तो बाबा साहब चाहते कि उसको काम का अधिकार दो। भूखे कैसे बढ़ेगा फिर यदि काम का अधिकार है तो कहने का मित्रों बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू हमने ऑनरेबल वाइस चांसलर से कहा था कि स्टेट सोशलिज्म पर हमारे लोगों को कुछ जानकारी हो। ये राज्य समाजवाद की जो बाबा साहब ने रखी थी, नींव डाली थी उसको, कि ये उनका आग्रह था
कि करोड़ों लोगों को इससे कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी। तो मित्रों, आपका बहुत समय लिया मैंने, लेकिन स्टेट सोशलिज्म की कॉन्सेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी गुस्ताखी की कि थोड़ा बोलते गया मैं। कृपया आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, कई विषय पर भाषण दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि घर में यदि कोई चीज़ होगी तो बर्तन वर्तन अपनी जगह, लेकिन किताबों के लिए जैसे बाबा साहब ने इतने बड़ा शहर अपना बनाया, राजगृह, सारी किताबें हमने भी अपना छोटा सा बनाया घर में, एक खुद रूम में, तो बाबा साहब की सारी किताबें लाई और भी है। इसलिए तो हम प्रोफेसर हैं, हम मजदूर थोड़े हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए बाबा साहब। यदि प्रोफेसर नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। तो मित्रों, ये बाबा साहब का आर्थिक कार्यक्रम था। सामाजिक कार्यक्रम के लिए अलग भाषण होगा जब कभी समय मिला तो समाज की व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए, अर्थव्यवस्था को बताए थे। राज्य की व्यवस्था तो हमने कर ली है ना संविधान में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला परिषद तक लाए, वो प्रारूप, वो मॉडल है, लेकिन आर्थिक विकास का मॉडल नहीं है ऐसा, एक सॉलिड ऐसा जो मॉडल होना चाहिए। हम इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, इसलिए उसको मॉडल ही कहते हैं, प्रारूप, हिंदी में उसको प्रारूप कहते हैं। तो मित्रों, आपका समय लिया, लेकिन स्टेट सोशलिज्म की हमने ऑनरेबल वाइस चांसलर से कहा था, ये संकल्पना हमारे सभी प्राध्यापकों को, अन्य लोगों को मालूम होनी चाहिए कि बाबा साहब ने कितना दूर का सोचा था, हर बात में सोचते रहे वो। थैंक यू वेरी मच।